बीइंग एन एंटरप्रेन्योर आप अपने आप को ले जाते हैं उस जोन के अंदर कि जिस एंटरप्रेन्योर के लेवल पे आप जाना चाहते हैं, जिस तरह का बिजनेस आप करना चाहते हैं, अगर तो आपको ओपनिंग या अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके साथ काम करने की, दैट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वॉट एवर यू नीड टू डू इट, जस्ट गो एंड डू इट। चाहे उसके साथ फ्री में काम करना पड़ रहा है, चाहे उसको पैसे देके काम करना पड़ रहा है। और पैसे देके काम, सवाल ये आएगा पैसे देके क्या काम करेंगे यार। दिस दिस इज द माइंडसेट जिसकी वजह से हम लोग ग्रो नहीं कर पाते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, वो क्या करते हैं, टॉप जो बिजनेसेस कर रहे होते हैं ना, वो उनसे कहते हैं कि जनाब मैं आपका 30 मिनट या 15 मिनट्स लेना चाहता हूं और मैं आपके बिजनेस को हेल्प आउट कर सकता हूं ग्रो करने में, क्योंकि मुझे आपके बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम नजर आई है। उस प्रॉब्लम की पूरी लिस्ट, पूरी डिटेल एक पीडीएफ या रिपोर्ट बना के उसको सेंड करते हैं और उसको कहते हैं कि मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। राइट, आप अगर मुझे 15 से 20 मिनट देते हो और मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं आपको $1000 $2000 पे करूंगा, जस्ट आप मेरी बात सुन लें। टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, जो पहली चीज है, जो फर्स्ट एंटरप्रेन्योर, जो गुड एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करते हैं, वो है लर्न टू सेल्फ मोटिवेट। ठीक है, कि वो किसी और का इंतजार नहीं करते हैं। ठीक है, दे वेट, दे डू नॉट वेट फॉर एनीवन एल्स कि कोई बंदा आके उनको सिखाए उन। और जैसे हमने कल बात की, एंटरप्रेन्योर्स आर द फाइटर। राइट, और जो फाइटर होता है वो किसी और का इंतजार नहीं करता, बिकॉज उसको अपनी जंग खुद जीतना होती है। बीइंग एंटरप्रेन्योर यू आर इनटू द वॉर, और जिसके अंदर आपने एक तो अपने आप से फाइट करनी है, फिर अपने कंपटीशन से अपने आइडियाज को सक्सेसफुल बनाना है, और बहुत कुछ आपने करना है। राइट, सो पहली चीज बीइंग एंटरप्रेन्योर या जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के अंदर होती है, वो जो है सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, टू लर्न, सीखने की जस्तजू खुद की होती है। राइट, वो वेट नहीं करते अगर एक दरवाजा खटखटाया है कि जनाब मुझे ये चीज गाइडेंस कर दे या ये चीज बता दे, और वहां से कोई जवाब नहीं आया तो उसका वेट नहीं करते, वो डिसअपॉइंट नहीं होते कि यार अगर नहीं जवाब मिला, वो दूसरे दरवाजे पे चले जाते हैं, दूसरे रिसोर्स पे चले जाते हैं। राइट, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है खुद से लर्न करने की। तो क्या आपके अंदर ये इंग्रेडिएंट्स है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि आप लोगों पे डिपेंडेंट हैं अपनी लर्निंग के लिए, या आप खुद से जो है ना वो अपने लिए रास्ता बना लेते हैं। राइट, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस आप करेंगे, वो ये प्रॉब्लम फेस करेंगे कि जब आप इसके रास्ते पे चल पड़ेंगे, जो अपने काम में जाएंगे, तो आप ऐसी जगहों पे जाके स्टक होंगे जहां पे आप जिनसे पूछने भी जाएंगे ना, वो भी आपको सही गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकेंगे, क्योंकि वो उस ट्रैक पे नहीं होंगे, या वो उस सफर पे नहीं होंगे जिस सफर पे आप होंगे, या उस वो आइडिया उनको क्लिक हो रहा होगा, या कहीं ना कहीं आप ऐसे स्टक होंगे जहां पे आपको खुद से उस इंफॉर्मेशन या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन के लिए फोकस करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास सेल्फ लर्निंग की स्किल नहीं होगी, राइट, आपके पास खुद से सर्च करने की कैपेसिटी नहीं होगी, या आपकी हैबिट ऐसी नहीं बिल्डअप होगी कि अपनी प्रॉब्लम के आइडेंटिफिकेशन के लिए आप काम कर सकें या उसके लिए कुछ ना कोई रास्ता निकाल सके, तो आप ग्रो नहीं कर सकेंगे। राइट, और इससे इस कैरेक्टरिस्टिक्स का एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि इससे आप सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। बात समझ रहे, कि जब मुझे पता है कि मैं खुद सीखने के लिए तैयार हूं, और एक दरवाजा बंद होगा तो मैं दूसरे दरवाजे पे चला जाऊंगा, एक रिसोर्स बंद होगा तो मैं दूसरे रिसोर्स पे चला जाऊंगा। राइट, सो मैं अपने प्रॉब्लम या जो भी मेरे जहां तक मैंने पहुंचना है, जिस चीज की मुझे रिसर्च करनी है, या जिस प्रॉब्लम के अंदर मैं फंसा हूं उसका जो सोल्यूशन चाहिए मैं उस तक पहुंच जाऊंगा, या उसके लिए एफर्ट करने के लिए मैं तैयार हूं, तो मेरे लिए ग्रो करना ज्यादा आसान हो जाएगा। तो पहली चीज तो आपके अंदर ये होनी चाहिए कि लर्न टू सेल्फ मोटिवेट। ठीक है, अपने आप को मोटिवेट कर सके, खुद से जो है लर्निंग करने के लिए आपके पास आप तैयार हो। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसको हम कहते हैं सेफ सेफ सेफ, और इसके साथ इसको थोड़ा सा और मैं ऐड ऑन करूंगा, वो ऐड ऑन करूंगा आस्क फॉर डिस्काउंट। इंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर जब आप जाएंगे तो आपने बिजनेस या आइडिया को लेके आना है, फिर उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, वो बड़ा मुश्किल टास्क होगा आपके लिए। वहां पे आपने अगर बजटिंग की भी होगी कि मैं इतने फंड्स लगाऊंगा, वो भी आपको शॉर्ट पड़ जाएंगे। तो इसके लिए आपको सेविंग का आंसर आना चाहिए। ठीक है, और आपको ये बीइंग एंटरप्रेन्योर यू नीड टू नो कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, किन रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट करनी है, किन किन
कौन से टीम प्लेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी है, ये सारे आपको पता हो और इसके लिए आपने सेविंग्स कर रहे हो। दूसरा, आस्क फॉर डिस्काउंट। ये एक ऐसी स्किल है, अगर आप इसके ऊपर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप थाउजेंड्स ऑफ डॉलर या थाउजेंड्स ऑफ रुपीज का लॉस कर रहे होंगे। वो थाउजेंड्स ऑफ रुपीज जो हैं वो आपकी बिजनेस या आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की फाउंडेशन बन सकते हैं। मतलब ये कि मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मैं भी लास्ट टाइम ग्लासेस ये बनाने गया, राइट। सो ग्लासेस बनाने गया तो उसने मुझे जो है ना वो तकरीबन 1700 या समथिंग उसने मुझे कोट किया, ठीक है। और फिर मैंने उसे एक चीज पूछी कि यार कोई डिस्काउंट नहीं है, और उसने कहा कि ये आपको रियायत रेट का। मैंने फिर भी देख रहे हैं यार आपके रेगुलर आते रहे। उसने मुझे 200 रुपए इस पे छोड़ दिए, मुझे 1500 रुपए हो गए। अब 200 रुपए मुझे यहाँ पे छूटे, और इस तरह जब मैं दूसरी चीजों में अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को बना रहा हूँ जहां पे डिस्काउंट मैं ले सकता हूँ, वहां पे लेने की कोशिश करता हूँ, तो ये 200 मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आप 10 टाइम्स कर लें, 4 टाइम्स कर लें, या जितने भी नंबर्स आप कर लें, ये अमाउंट कलेक्टिव होके आपके एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के लिए एक बहुत बड़ी फाउंडेशन बिल्डअप कर सकती है। और जब आप इस एंगल से जाते हैं तो फिर आपको ये चीज समझ आ जाती है, निगोशिएशन करने का आर्ट आपको समझ आ जाता है कि जब आप बड़ी डील्स में जाएंगे, जब बड़े अपने आइडियाज को पिच करने जाएंगे, राइट। सो क्या आपने अपनी स्किल पे काम किया था कि वहां पे कोई बंदा आपको $100,000 की ऑफर कर रहा है, या वहां पे आपके जो बिजनेस के अंदर एज ए स्टार्टअप के तौर पे वो आपसे 10%, आप गए थे कि मैं 20% दूंगा, वो कहता है कि मुझे 50% दो। तो क्या आपके अंदर नेगोशिएशन स्किल आपने बिल्डअप की हुई थी कि नहीं जी उसको 50% नहीं देना, उसको कम करके नीचे लेके आना ताकि आप ज्यादा गेन कर सकें। तो ये वो छोटे छोटे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि अगर आप इसके ऊपर आज से फोकस बिल्डअप करेंगे तो कल को जाके ये आपके लिए लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देंगे, ठीक है। एंटरप्रेन्योर इज नॉट दैट कि आपने कोई किताब पढ़ ली और आप बैठ गए और आपने जो है ना जाके जो है ना अपने बिजनेस को वेंचर को सक्सेसफुल बना लिया। एंटरप्रेन्योर इज समवन जो कि डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज को इस तरह बिल्डअप करता है कि अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को वो बूस्ट अप कर सके और उसको सक्सेसफुल बना सके। तो अपनी ये हैबिट में डालें कि जहां पे आप डिस्काउंट ले सकते हैं, सिर्फ डिस्काउंट आस्क करने से कोई बुराई नहीं हो जाती, राइट। लेकिन अगर आपको डिस्काउंट मिल जाता है 100 रुपए का, 50 का, 1000 का, वॉट एवर, दैट इज गुड फॉर यू। ईच एंड एवरी पेनी यू आर गोइंग टू सेव और उसको पुट करते जाएंगे अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर, वो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी, राइट। बीइंग एंटरप्रेन्योर, यू नो एंड यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ सेविंग, आस्क फॉर द डिस्काउंट, और उसको यूटिलाइज करें अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। और इसके लिए कोई 30 बार खान होने की जरूरत नहीं है आपको, समझ रहे हैं, क्योंकि आपको फंड्स चाहिए होंगे, और फंड्स चाहिए कम। और इसमें एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट आप समझेंगे, आप जब ये सेविंग का आर्ट समझेंगे ना तो फिर आपको ये भी चीज समझ आएगी कि यार मेरे पास ये पैसे पड़े हैं, बट ये मैंने अपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर, प्रोजेक्ट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं। और आपके पास नई ओपनिंग्स आ रही होंगी, नई अपॉर्चुनिटी आ रही होंगी, नई शाइनी ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, तो वहां पे फिर आपको नो कहना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो फंड या वो जो पार्ट है वो अपना स्पेसिफाई कर लिया है अपने एंटरप्रेन्योरशिप की गोल्स के लिए। नहीं तो क्या होगा, पैसे पड़े में आप इन्वेस्टमेंट कहीं और पे लगाना शुरू कर देंगे, और वो फिर आपके लिए जो है ना हो सकता है आपका जो जहां पे फोकस करने की जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, वहां पे आप ना कर सकें, राइट। सो फोकस सेव का एलिमेंट भी आपके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, और जो एंटरप्रेन्योर्स में होती है वो हर अपॉर्चुनिटी के अंदर नहीं इन्वेस्टमेंट करते, वो सेव का एलिमेंट भी करते हैं। और जिस तरह आपने सक्सेसफुल गैरी को भी फॉलो कर रहे हैं, उसका बिजनेस मॉडल क्या है? उसका बिजनेस मॉडल ये है कि वो कैश भी अपने पास रिटेन करता जा रहा है, ठीक है। वो एक मशीन को इन द फॉर्म ऑफ अपने डिजिटल एम्पायर को भी बिल्डअप करता जा रहा है, और उन बिजनेस को एक्वायर करेगा एट द टाइम ऑफ जब एक स्लम्प आया होगा या बिजनेसेस डाउन होंगे, कि उस टाइम के अंदर वो क्या करेगा कि उन बिजनेसेस को एक्वायर करेगा, बिकॉज ही हैव द फंड्स एंड ही हैव द टीम एंड द मशीन जो उनको मल्टीप्लाई करेंगे और उनको डबल फिगर्स के अंदर या ट्रिपल फिगर्स के अंदर जो है ना उसको सेल आउट करेगा। So you need to understand this part. This is very important part of entrepreneurship journey, right? क्योंकि पैसा कमाना इज आर्ट नहीं है, पैसे को सेव करना, यूटिलाइज करना, दैट इज एंड आल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे कि जिनको ओवरनाइट सक्सेस या जिनको 4 पैसे आ जाएंगे, बट दे डू नॉट नो हाउ टू स्पेंड दैट मनी। और फिर क्या होता है, वो पैसा आना जब बंद होता है या कम होता है, उनकी स्पेंडिंग और एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो वो क्लैप्स कर जाते हैं, ठीक है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे करना है, ठीक है। और डू नॉट मोटिवेटेड बाय अदर्स पीपल्स कि वो जो है ना पैसा अचार आता है तो उन्होंने कोई गाड़ी बाय कर ली, कोई घर बाय कर लिया, मटेरियलिस्टिक चीजों में चले गए, राइट। अगर आपका भी ड्राइविंग फोर्स ये हो जाएगा तो यू आर इनटू द डेंजरस जोन, बिकॉज
आपकी भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हुई है। आपको इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मटेरियलिस्टिक थिंग्स यू हैव टू सेव दैट और इन्वेस्ट इनटू योर वेंचर्स टू मेक देम सक्सेसफुल। और उनके अंदर एक जब सिस्टम पहिया चलना शुरू हो जाए, रेवेन्यू कैश आपके पास आना शुरू हो जाए, और फिर आप उसको यूटिलाइज करते हैं कि आप फिर जो चीजें आपके पास बाय करना चाहते हैं, यू हैव द नीड्स, फिर आप उनको बाय करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट का भी और सारी चीजों का टाइम होता है। तीसरा पॉइंट हमने इसको डिस्कस कर ही लिया, जिसको हम कहते हैं लर्न हाउ टू सेल की बात हमने की है, राइट। इसके कुछ पॉइंट्स हमने भी पीछे भी डिस्कस किए हैं कि आपके पास सेलिंग का भी आर्ट होना चाहिए। बीइंग एन एंटरप्रेन्योर यू आर आल्सो अ सेलर, राइट। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स की प्रॉब्लम क्या है, और कल किसी दोस्त से सवाल पूछा था कि सर क्यों फेल हो जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम का एक फेलियर का रीजन ये भी है कि दे डू नॉट नो हाउ टू सेल, राइट। और वो वेट कर रहे होते हैं कि जनाब कोई फंडिंग मिल जाएगी तो फिर हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाएंगे। फिर देखिए, अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट खासतौर पर डिजिटल प्रोडक्ट है तो आप उसका एक MVP मिनिमम वाइबल प्रोडक्ट मॉडल हम बनाते हैं, जिसके अंदर वो बेसिक फंक्शंस वगैरह वो कर रहा होता है, और आप उसको बीटा फॉर्म के अंदर आप लॉन्च करते हैं और अपने मेंबर्स को या कस्टमर इसको बताते हैं कि ना ये बीटा फॉर्म के अंदर हम लॉन्च कर रहे हैं, इसके ये फंक्शंस है, ये काम इसका करेगा, अभी आप हमें ज्वाइन करते हैं तो हम आपको डिस्काउंट प्राइस में ये ऑफर करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि आपके पास सेलिंग का भी आंसर या सेलिंग की भी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, समझ रहे हैं। और उसके लिए आप क्या करते हैं, उसके लिए सेल करते हैं। सेलिंग की स्किल को सीखने का सिंपल सा एक तरीका, यू सेल, यू नीड टू सेल। और उसके अंदर हर रिजेक्शन आपको एक नई लर्निंग दे रहा होता है, हर रिजेक्शन एक नई लर्निंग दे रहा होता है। और अगर अपने एक इसके ऊपर मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल क्या, केस स्टडी एक तरीके से बता देता हूँ। नोहा केगन है, ये ऐप समूह का फाउंडर है और जो इनका बिजनेस तकरीबन 8 फिगर इन डॉलर्स में कर रहा है। वो बड़ी जबरदस्त कहता है, वो कहता है कि आपका जो भी आइडिया है, राइट, जो भी आपने आइडिया उसको बनाने से पहले, उसको MVP मिनिमम वायबल प्रोडक्ट में लेके जाने से पहले आप जाएं मार्केट के अंदर, उस आइडिया को फ्लोट करें। और दिस शुड बी, और उन लोगों तक जाएं जो आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के अलावा, क्योंकि वो जब भी आप उनके पास आइडिया लेके जाएंगे वो कहेंगे हाँ जी, आपको मोटिवेट करने के लिए वो कहेंगे बहुत अच्छा आइडिया या आप करें। लेकिन आप उन लोगों के पास जाएं जो आपको नहीं जानते हैं, क्योंकि जब आप मार्केट में भी जाएंगे, जब सेल करने जाएंगे उस प्रोडक्ट को बनाने के बाद, तब भी वो लोग होंगे जो आपको नहीं जानते, उनको जाके वो आइडिया पिच करें। और अगर वो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं तो उनको एक ऑफर ऐसी दें जिसको वो नो ना कह सके और वो आपको पैसे निकाल के दे सके। अगर 48 आवर्स के अंदर से 48 आवर्स से लेकर 72 आवर्स के अंदर, मतलब 2 से 3 दिन के अंदर, 3 से 4 दिन बन जाता है कि दिन के अंदर अगर आप 3 सेल्स नहीं कर सकते, सेल से मुराद ये कि पैसे आपको लोग दें, नहीं कर सकते, तो अपने आइडिया को छोड़ दें, दूसरे आइडिया पे चले जाए। है ना मजे की बात, कहानी खत्म। कि आप अपने आइडिया को मार्केट में लेके जाएं, जो भी आप बनाना चाहते हैं, देखें किसके लिए जो है वो आइडिया इफेक्टिव हो सकता है, उनके पास जाएं, उनको बताएं मैं ये काम करने जा रहा हूं, ये चीज मैं यूं बनाऊंगा, राइट, और ये स्ट्रक्चर ये चीज होगी, इसमें ये फायदा होगा, इसकी प्राइसिंग हम ये रखेंगे। बट अगर अभी आप इंटरेस्टेड होते हैं और आपको आइडिया समझ आया तो आप पहले उसको समझ आया, जब इंटरेस्टेड हो उसके बाद आप उसको ऑफर करते हैं कि यार हम डिस्काउंट प्राइस में या इस तरह का बेनिफिट, उसको ये होता है कि हाँ यार ये मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बन रहा है, मुझे हेल्प आउट करेगा और मैं इसके डिस्काउंट प्राइस के अंदर अभी ले लेता हूं तो मेरे लिए फ्यूचर में फायदा होगा। और आप उसको अदर पर्क्स देते हैं बीइंग अ फाउंडर या बीइंग अ फाउंडिंग मेंबर के तौर पे, और वहां पे आप सेल जनरेट करते हैं। दिस इज द फास्टेस्ट एंड मोस्ट इजिएस्ट वे टू वैलिडेट योर आइडिया एंड टू फेस द मार्केट, इंस्टेड ऑफ वो जो एक जोन है जिसके अंदर लोग जाते हैं कि मैं परफेक्ट प्रोडक्ट बनाऊंगा फिर उसको मार्केट में लेके जाऊंगा। ठीक है, और ये वो बंदा है जो कि फेसबुक के ऊपर भी एम्प्लॉय नंबर आई गेस 30 था या कुछ था, फिर वहां से कंपनी में गया मिंट के अंदर, वहां पे 6 महीने इसने फ्री में काम किया और उस कंपनी को पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ डॉलर में लेके चला गया, और फिर वो कंपनी सोल्ड आउट हो गई। और फिर उसके बाद जाके उसने अपना वेंचर बनाया somo.com। अगर आप वेबसाइट को देखेंगे उसने सिर्फ डोमेन ही 1.5 मिलियन डॉलर की बाय की है, राइट। सो 1.5 मिलियन का मतलब बन जाता है 15 लाख डॉलर। 15 लाख डॉलर का मतलब है पाकिस्तानी 15 करोड़ से ऊपर, जिसका मतलब है अगर 160 से करो तकरीबन 20 करोड़ की सिर्फ डोमेन नेम इसने बाय किया। ठीक है, somo.com के नाम से। सो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग और बिजनेस कैसे होना चाहिए, राइट। सो यू नीड टू हैव द आर्ट एंड स्किल ऑफ सेलिंग, और इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। द बेस्ट थिंग फॉर टू लर्न दैट स्किल टू गो एंड सेल आउट। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गए। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, वो है जनाब वर्क फॉर एन एंटरप्रेन्योर, शेडो देम। जिस तरह मैंने अभी आपको एप्स इसकी नोहा कोगन की बताई, राइट सर, कि हमारे अक्सर एंटरप्रेन्योर्स का फुकदान ये है कि उनको समझ आता है कि 4 पैसे उन्होंने ऑनलाइन बैठ के कमा लिए तो बहुत 30 मार खान हो गए। उनको बिजनेस की एथिक्स नहीं है, उनको सच बोलना नहीं आता, अपने आप से भी बहुत झूठ बोलते हैं, कस्टमर सपोर्ट उनके पास नहीं है, ठीक है, आइडियाज की वैलिडेशन का उनके पास सिस्टम नहीं है, रिसोर्सेज की मैनेजमेंट उनके पास नहीं है, राइट, नेटवर्किंग की स्किल्स उनके पास नहीं है, उनके पास हर चीज का फुकदान है, सिर्फ 4 पैसे उनके पास आ जाते हैं और समझते हैं कि वो इंटरप्रेन्योर या वो बिजनेस उन्होंने बिल्डअप कर लिया है या बिल्ड कर लेंगे, राइट। और वो जो है ना उनकी गर्दन में सरिया भी आपको नजर आएगा अक्सर की गर्दन में, ठीक है। तो ईगो उनके पास जो है ना वो बहुत चले जाते हैं, और वो कहते हैं ना जब बंदे को उसकी औकात से ज्यादा मिल जाता है ना तो उससे संभलता नहीं है। ऐसे लोग आपको नजर आएंगे और आपको इर्द गिर्द बहुत ज्यादा ऐसे लोग मंडलाते हुए नजर आएंगे। द पीपल हु आर द रियल एंटरप्रेन्योर्स, वो कोयले की तरह जाते हैं, भट्टी के अंदर काम करते हैं, लोगों के साथ काम करते हैं और फिर वो हीरा बन के निकलते हैं, रियल डायमंड बनते हैं, राइट। सो बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, आप अपने आप को ले जाते हैं उस जोन के अंदर कि जिस एंटरप्रेन्योर के लेवल पे आप जाना चाहते हैं, जिस तरह का बिजनेस आप करना चाहते हैं, अगर तो आपको ओपनिंग या अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके साथ काम करने की, दैट इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। वॉट एवर यू नीड टू डू इट, जस्ट गो एंड डू इट। चाहे उसके साथ फ्री में काम करना पड़ रहा है, चाहे उसको पैसे देके काम करना पड़ रहा है, और पैसे देके काम, सवाल ये आएगा पैसे देके क्या काम करेंगे यार। दिस दिस इज द माइंडसेट जिसकी वजह से हम लोग ग्रो नहीं कर पाते। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, वो क्या करते हैं, टॉप जो बिजनेसेस कर रहे होते हैं ना, वो उनसे कहते हैं कि जनाब मैं आपका 30 मिनट या 15 मिनट्स लेना चाहता हूँ और मैं आपके बिजनेस को हेल्प आउट कर सकता हूँ ग्रो करने में, क्योंकि मुझे आपके बिजनेस की कुछ प्रॉब्लम नजर आई है। उस प्रॉब्लम की पूरी लिस्ट, पूरी डिटेल एक पीडीएफ या रिपोर्ट बना के उसको सेंड करते हैं और उसको कहते हैं कि मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ कि आप प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, राइट। आप अगर मुझे 15 से 20 मिनट देते हो और मुझे पता है कि आपका टाइम बहुत कीमती है, मैं आपको $1000 $2000 पे करूंगा, जस्ट आप मेरी बात सुन लें। कैन यू इमेजिन? हम सोच सकते हैं कि हम अपना टाइम दे रहे हैं और हम ही वैल्यू दे रहे हैं और हम ही पैसे दे रहे हो, ठीक है। चेंज आ रही है, समझ आ रही है कि कितने ऐसे पागल लोग होते हैं, और ऐसे पागल लोग फिर जो होते हैं वो फिर पता नहीं क्या कुछ करते हैं। दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर थिंक एंड वर्क, सही है। और उस बंदे ने इसके थ्रू ऐसे ऐसे लोगों तक पहुंच गया है और उनके साथ, अच्छा, वो आइडिया को एक्सप्लेन करता सच्चाई के साथ उसको बताता है कि यार आपकी बिजनेस के अंदर ये प्रॉब्लम हो रही है, ये मसले मसाइल हो रहे हैं, सारा कुछ होता है। उस बात करने से पहले वो पहले पैसे रखता है उसको कि दिस इज फॉर योर टाइम, ओके। फिर उसे एक्सप्लेन करता है, एट द एंड जैसे ही वो एक्सप्लेन करके एंड तक पहुंचता है, वो जो बिजनेस बंदा बैठा होता है उसको कहता है कैन यू डू इट फॉर मी, और वहां से वो उसके साथ जाता है और फिर वो क्या गेम प्ले करता है, वो कहता है यस आई कैन डू इट फॉर यू, बट नॉट एज ए कंसल्टेंट, नॉट एज ए अदर थर्ड पार्टी, only if you are willing to have me as your partner, ठीक है, because I can add more value in it and it requires more effort from me। और वो बिजनेस के अंदर 5%, 10%, 20%, डिपेंडिंग और बिजनेस कहाँ है, और ये बिजनेस मिलियंस ऑफ डॉलर का बिजनेस कर रहे होते हैं। कम ऑन यार, जब मुझे ये स्ट्रेटेजी और उसकी बात में देखी, मैंने पल्ली बांधने का यार, दिस मतलब इससे ज्यादा क्या ओपनिंग होगी। कोई बंदा मुझे टाइम नहीं दे रहा, ऐसी की तैसी, हाँ जिसके टाइम की है, क्या वो क्या चार्ज करता है पर आवर का, 100 200 300 डॉलर, लेट मी पे हिम, ठीक है, और लेट मी ओपन द डोर्स फॉर मी माई सेल्फ। दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योर थिंक्स। और वो अपना रास्ता और सिस्टम सारी चीजें बना रहा होता है, ठीक है। बिल्कुल हुसैन, वो अपनी स्किल्स के ऊपर और जो भी उसकी एक्सपर्टीज है उसके ऊपर बात कर रहा होता है, उसने अपने आप को बिल्डअप किया होता है। तो हम जो पॉइंट पे डिस्कस कर रहे थे कि आप अपने आप को उन एंटरप्रेन्योर्स के साथ कनेक्ट कर लेते हैं जिनके साथ आप चलना चाहते हैं, जिस तरह का बिजनेस आप बिल्डअप करना चाहते हैं, एंड यू फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, गाइडेंस, समझ रहे, और फिर उसके ऊपर आप अपने बिजनेस के अंदर ट्विक्स कर रहे होते हैं, अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर जो है आप चेंजेस लेके आ रहे होते हैं, ठीक है। तो आप किसको फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, क्या आपके पास ऐसी ओपनिंग है, अपॉर्चुनिटी। मैं अगर अपनी ऑनेस्टली स्पीकिंग की बात करूं, मैं श्याम भाई से जो कनेक्ट हूं या उनके सारा क्यों जो मैंने अपने आप को काइंड ऑफ उनके उनके साय के अंदर लेके आता हूं या उनके थ्रू फॉलो करता हूं, उनकी चीजों को बहुत डीपली ऑब्जर्व करता हूं, देखता हूं सारी चीजें, क्योंकि उन्होंने जिस
चीज तक पहुंचे हैं, जिस तरह उन्होंने सिस्टम को, चीजों को बिल्डअप किया है, मुझे उस लेवल पे जाना है या चीजों को उस तरह बिल्डअप करना है, राइट। सो मैं उनके जितना क्लोज आऊंगा, जितना उनके करीब आऊंगा, राइट, इनके सेशन से निकल के उनके साथ मिलूंगा, बैठूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, देखूंगा सारी चीजें जो कि मैं करता हूं, तो मुझे और वो सारे डॉट्स, वो चीजें समझने का मौका मिल भी रहा है और मिलता भी जा रहा है, जिसको मैं अपनी लाइफ में, अपने बिजनेस में, चीजों में इंप्लीमेंट कर भी रहा हूं, राइट। सो तो वालेकुम सलाम जमील भाई। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ठीक है, कि अगर आपके सराउंडिंग में कोई ऐसे लोग हैं, ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जो इस तरह का बिजनेस करना चाहते हैं, तो गो कनेक्ट विद देम, ठीक है, उनको उनके शेडो, उनका साया बन जाए, ठीक है, जहां जिस तरह हो सकता है, और उससे आपकी आपकी ग्रोथ, जिस तरह कल जमील फैसल भाई आपने सवाल पूछा था कि जनाब मेंटर का होना जरूरी है, जरूरी है, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में लेके आए, दीज आर द रियल मेंटर जो आपको आपका 5 साल 10 साल की जो जर्नी है उसको समेट के 1 ईयर 2 ईयर्स में आपको सम अप करके दे सकते हैं, जिसमें आपको बहुत फायदा होगा। फिफ्थ हम जब बात करते हैं, हाँ जी, यहां तक कुछ बात समझ आ रही है, कनेक्ट हो रही है चीजें, समझ आ रहा है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आपके पास हैं, क्या क्या कैरेक्टर्स आपके पास हैं और क्या नहीं है, और किस पे आपको काम करने की जरूरत है, राइट। और आपको एक चीज समझ आ रही है, यार ये तो स्किल तो फिलहाल दूर चली गई, अभी तो बहुत सी चीजों में मसले मसाइल है, राइट। सो ये अगर मसले मसाइल आप सही करेंगे और अपनी स्किल्स पे भी आप काम करना शुरू कर देंगे, उसको भी ग्रूम करेंगे, तो ये सारी चीजें जब कंबाइन होंगी तो आपका एक जो है ना पावरफुल इफेक्ट बनेगा, और जिससे आप इंशाल्लाह ताला ज्यादा ग्रो करने में कामयाब होंगे, ठीक है। सो हम पांचवें पॉइंट पे चलते हैं। पांचवा पॉइंट है नेटवर्क, बिल्ड कॉन्टेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो नेटवर्किंग पे भी बहुत फोकस करते हैं। एक एक चीज और मैं समझा दूं मैं रियल एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहा हूं। अक्सर आपको ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और उनको सिर्फ नजर आता है कि हम हर इवेंट में नजर आए, हर इवेंट की पिक्चर बना लें, हर किसी मेंटर या ट्रेनर या एक्सपर्ट व्हाटएवर जो भी उसके साथ पिक्चर खिंचवा लें, तो हम भी शायद जो है ना एंटरप्रेन्योर कहलाने लग जाए, या भी हम एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे लोगों से आप दूर रहें। जो रियल एंटरप्रेन्योर होंगे वो आपको हर इवेंट्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है, हर और डिफरेंट इवेंट्स में भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। वो स्पेसिफिक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स या अपने जो गोल, अपना विजन या जो उनकी एक्सपर्टीज उस तरह के इवेंट्स में मिलेंगे, और बहुत कम मिलेंगे। और आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा कि विच आर द रियल वंस, ठीक है, which are the real ones, or if you want to come to know about the real ones, ठीक है, रियल वन वो होंगे जो आपको, आपकी जो लाइफ चल रही है, जब भी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप चल रही है ना, जब भी वो बात करेंगे या बताएंगे, थोड़ी सी जैसी आपसे इनपुट लेंगे, फौरन से आपकी प्रॉब्लम या आपके सोल्यूशन के कनेक्शन एकदम से बिल्डअप कर देंगे। यार अगर आप ये काम कर रहे थे और ये कर रहे थे, इसके अंदर आप यूं कर सकते हैं, सारी चीजें। दीज आर द रियल एंटरप्रेन्योर्स जो उस फील्ड में, उस काम में कर रहे हैं या कर चुके हैं, या एक जगह पे पहुंच चुके हैं या आगे पेनिट्रेट कर रहे हैं। बट द फेक वंस और सो कॉल्ड एंटरप्रेन्योर्स, वो आपको सारी दुनिया की बातें बता देंगे, बट आपको क्या करना है, या आपका डॉट कहां पे मिसिंग है, या आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, या आप कैसे इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और रिलेटेड टू योर फील्ड एक्सपर्टीज, वो नहीं बता सकेंगे, ठीक है। सो बी अवेयर कि आप किसके थ्रू या कौन से इवेंट से और कहां पे आप जा रहे हो, किससे कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नेटवर्किंग करना जरूरी है, बट अंडरस्टैंड कि कहां, कैसे और किससे कनेक्ट होना है और कब कनेक्ट होना है, राइट। इट इज नॉट अबाउट नेटवर्किंग करने आप जा रहे हो वहां पे हर किसी का तो आप सेल्फी खिंचवा रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि जनाब हो गया। इट इज अबाउट जो प्लान, जहां पे जा रहा हूं, ये जो 2-3 बंदे, इनसे मैंने, इनके साथ मैंने खड़े होना है, इनके साथ मैंने टाइम स्पेंड करना है, ये जो बातें कर रहे होंगे मैं सुन रहा हूँ, इनके साथ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आई नीड टू कम इन कनेक्शन विद देम। और जब मैं वहां पे, इस तरह का मेरा स्टेप होना चाहिए कि मैं जब वहां से मूव करूं या वहां से इवेंट से बाहर आऊं, तो मैं उनकी गुड बुक में या उनकी आई में या उनके साथ एक कनेक्शन बिल्डअप करने में कामयाब हो जाऊं, ताकि मैं उनके फॉलोअर्स में या उनकी फॉलोइंग में या उनके फ्रेंड सर्कल में एड ऑन हो जाऊं, ताकि मैं आगे पेनिट्रेट और फास्ट कर सकूं। बात समझ रहे हैं? इसीलिए हमने कल भी बात की थी कि एंटरप्रेन्योर्स फोकस ऑन फ्यू थिंग्स दैट हेल्प्स देम अचीव देयर गोल्स,
सो नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू नीड टू नो कि कहाँ कैसे और किससे रिलेशनशिप बिल्ड अप करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इसके लिए इवेंट पे जाने से पहले होमवर्क नहीं करेंगे, ठीक है। एक और प्रॉब्लम क्या है, मोस्ट ऑफ द पीपल इवेंट पे जाने से पहले कि होमवर्क क्या होता है, मैं कल क्या पहन के जाऊं, क्या मेरा ड्रेस होगा, अच्छा जी मैं कौन सी गाड़ी से जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मैं कौन सा मोबाइल लेके जाऊं, ठीक है, मैं सेल्फी कैसे बनाऊंगा, सेल्फी की ऐप कौन सी रखूंगा, ठीक है, ये सारी चीजें। बट द रियल वर्क व्हाट यू नीड टू डू इज, जब इवेंट पे आप जा रहे हैं, कौन कौन से स्पीकर आ रहे हैं, उन स्पीकर में से कौन सा आपसे कनेक्ट हो सकता है, ठीक है, आपको कौन सा ज्यादा फायदा दे सकता है, राइट। ये सारी चीजें जो है ना आपके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए, ठीक है। जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, तो ये घर से करने का ये फायदा है, ठीक है, बच्चा पार्टी इन एक्शन, ठीक है। अच्छा, तो हम नेटवर्किंग की बात कर रहे थे, सो होपफुली कि जो है ना आपको ये चीज हेल्प आउट करेगी। असलाम पूछ रहे हैं, हुसैन पूछ रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द फ्रेगनेंस बिकॉज़ एवरी स्पीकर पोर्टिफाई हिमसेल्फ एज ए सीरियल एंटरप्रेन्योर। बिल्कुल आसान। तो वही मैंने आपको बात की ना कि आप जब उसका कॉन्टेक्स्ट सुनेंगे, आप उसको आइडेंटिफिकेशन करने के काबिल हो जाएंगे। बट आप तब, एक और इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, फेक की पहचान तब होगी जब आप रियल से कनेक्ट हुए हुए होंगे। अगर आप रियल से कनेक्ट नहीं होंगे तो जितने भी फेक होंगे वो आप पे हावी आ जाएंगे, यू कैन नॉट आइडेंटिफाई विच इज रियल। इसके लिए मेयार होना जरूरी है। तो क्या आपके सर्कल के अंदर ऐसे लोग हैं जो शायद गोरे भी हो सकते हैं, लोकल भी होते हैं, जो रियल इंटरप्रेन्योर्स हैं, वो कौन है? जब मेयार आपके पास होगा ना तो फिर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से फेक है और कौन से नहीं है। समझ रहे? सो ये चीज आपको बहुत हेल्प आउट करेगी कि आइडेंटिफाई करेंगे फेक और रियल के अंदर आप कैसे कर सकते हैं। और दूसरा, जैसे मैं बात कर रहा था कि जब आप इवेंट पे जाएं तो पोर्टफोलियो देखें वो क्या कर रहे हैं, वो पोर्टफोलियो ना देखें जो इवेंट मैनेजमेंट ने उनके बारे में बताया। उनके सोशल सर्कल में उनको फॉलो अप करें, देखें व्हाट दे डू, व्हाट काइंड ऑफ एक्टिविटीज दे आर डूइंग, ठीक है। वो आपको कुछ आइडियाज देना शुरू कर देगी। उनके कुछ कंटेंट्स हैं, गो थ्रू दैट कंटेंट, राइट। उस कंटेंट से आपको थोड़ा सा यूज टू होना है, कनेक्शन होना जरूरी है। पहले तो उसमें फिल्टर आउट करें 2-3 बंदे कौन से जो आपकी फील्ड या आपसे रिलेटेड हैं, सही है। और फिर उसके आप साथ से जो है अपना पूरा लेआउट, पूरा प्लान आप जो है ना उसको करते हैं और जिससे आपको काफी ज्यादा फायदा होता है। मैं अगर अपनी बात करूं, मैं बहुत कम इवेंट्स में जाता हूं, अगर मैं जाता हूं तो 2-3 एलिमेंट्स लेके जाता हूं कि यार मुझे अच्छा इससे कनेक्ट होना है, अच्छा मुझे ये चीज करनी है और ये करना है, दैट्स इट। बस ये 3 मेरे गोल्स हैं, 3 से ज्यादा मैं गोल्स नहीं सेट करता, बाकी एवरीथिंग इज बोनस, सही। तो वो 3 गोल चाहता हूं, मेरा बस टारगेट होता है मैंने ये 3 गोल्स हिट करने हैं, ठीक है। नया कनेक्शन एक से बिल्ड हो सके, ठीक है, ओल्ड कनेक्शंस को मैं और स्ट्रॉन्ग कर सकूं, राइट, और कुछ वैल्यू एडिशन कर सकूं जो लोग मेरे साथ वहां पे कनेक्ट हो। ये 3 मेरे मेन गोल्स होते हैं और बाकी सारी चीजें जो है इसके अराउंड घूम रही होती हैं, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ये बड़ा अरसलान ने सवाल बात की है, अरसलान लतीफ ने, यू शुड सी इफ दे आर सक्सेसफुल देमसेल्फ। नहीं, अगर आप ये मेयार करेंगे ना तो आप इल्यूजन में आ जाएंगे और आप फंस जाएंगे कि यार ये तो सक्सेसफुल नहीं है और जो है क्या कहते हैं ये कैसे एंटरप्रेन्योर होता है, क्योंकि सक्सेस, सो कॉल्ड सक्सेस जो है उसको जो है हमने ट्रीट कर लिया है पैसे से, कि पैसा है तो सक्सेस है, ठीक है। दिस इज नॉट द सक्सेस, जिसके बारे में कल हमने डीप में डिस्कस किया। जमशेद आप पूछ रहे एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कल हमने पूरा सेशन इस पे किया यार, 2-2.5 घंटे हमने इन्हीं चीजों पे डिस्कस किया, तो कल का पार्ट 1 वॉच आउट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद 6 पॉइंट्स पे हम चलते हैं। छठा पॉइंट जो है वो है entrepreneurs works 80 hours per week for 12 to 24 months, मतलब तकरीबन कम से कम मिनिमम 1 से 2 साल जो है वो 80 आवर्स पर वीक काम करते हैं। आपका जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है, लोग 8 आवर्स की हम बात करते हैं, 8 आवर्स इंटू आप अगर 7 से कर लें तो या 6 से आप 5 से कर लें, 5 वर्किंग डेज से, ठीक है, तो आपका ये 40 आवर्स हो जाता है। तो नॉर्मल जो वर्किंग आवर्स हैं
वीक के वो 40 है, सही है। लेकिन ये एंटरप्रेन्योर जो होते हैं ये 80 आवर्स के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये वो सारे काम होते हैं जो लुक बिजी वाले नहीं होते, जो अपने मिशन या अपने गोल से अलाइन होते हैं, राइट। ईच एंड एवरी स्टेप्स टुवर्ड्स मेकिंग देयर गोल्स अचीवेबल, अटेनेबल और सक्सेसफुल, उस तरफ ये काम कर रहे होते हैं। और एक दिन नहीं काम कर रहे होते, शुरू के 2 3 4 साल इसी के अंदर ये लगे हुए होते हैं, राइट। सो क्या आप में ये दम है? क्या आप ये पेन लेने को तैयार हैं, राइट? क्योंकि कल हमने ये बात की थी कि आपके जो रिजल्ट्स हैं, जो आज चीज आप अचीव कर रहे हो, वो आज की वजह से नहीं, आज कोई काम कर दिया आपने आज से 6 महीने साल पहले उसके लिए कुछ ना कुछ फाउंडेशन, कुछ काम किया था जो आज आपको रिजल्ट दे रहा है। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी के अंदर आपको रिजल्ट बाद में आते हैं। आज काम करते हैं तो आज से 6 महीने साल बाद उस चीजों के रिजल्ट आना शुरू होते हैं, राइट। सो आर यू विलिंग, और क्या आपकी हैबिट है, और किधर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो, कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हो, ठीक। तो ये चीजें आपको बिल्डअप करना जरूरी है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं, ठीक है, और हम क्या करते हैं, कल हमने एक और बात की थी कि भाई हम किसी ये नहीं कहते कि हम एंटरप्रेन्योर हैं या हम क्या हैं, हम सिंपल ये बात करते हैं कि हम एंटरप्रेन्योर या अच्छे एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश कर रहे हैं, दैट्स इट। इसमें आप हर किसी को जवाब देने में कामयाब हो जाओगे और अपने मकसद की तरफ जो है ना, सफर की तरफ आप गामजन हो जाओगे, ठीक है। और मैं अक्सर अपने आप को ये कहता हूँ कि जनाब मैं आई फील और आई एम ए प्राउड स्टूडेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कि मैं प्राउड फील करता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में स्टडी करने को और उसका हिस्सा बनने को, कि यार मैं इसमें बन रहा हूँ या बनने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आई फील कि एंटरप्रेन्योर्स दुनिया में बहुत अच्छी तब्दीली ला रहे हैं और ला सकते हैं, ठीक है। मैं भी एक उसमें से पार्ट किरदार अदा करना चाहता हूँ, ठीक। तो जो छठा पॉइंट हम बात कर रहे हैं कि लॉन्ग आवर्स काम करते हैं, कंसिस्टेंसी से काम करते हैं, फोकस से काम करते हैं, ठीक है। उसके अंदर बहुत से रफ पैचेस आते हैं, उस पर वो काम करते हैं, राइट। और फिर उधर से वो गो थ्रू करते हैं और फिर जो है पेनिट्रेट करते हैं और फिर उनको सक्सेस और पूरा एक ग्राफ और सारी चीजें बिल्डअप होती हैं, ठीक है। ठीक है, प्रोफेसर भाई कह रहे हैं रेडी टू टेक दैट एंटरप्रेन्योरशिप प्लान फॉर 80 आवर्स अ वीक, गुड फॉर यू सर। देखते हैं कितना लेते हैं सर, अभी तो पार्टी स्टार्ट हुई है। ओके जी, 7th पॉइंट है टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर, या जो एंटरप्रेन्योर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है वो है लर्न हाउ टू रिसर्च एंड लर्न फास्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, ठीक है, कि उनको ये चीज भी स्किल उनकी बिल्डअप होती है या उस पर वो काम करते हैं कि रिसर्च कैसे करनी है और कैसे की जाए फास्ट, ठीक है। अब मैं इसकी आपको एग्जांपल और आपको एक स्ट्रेटेजी दे देता हूं, ठीक है। YouTube के ऊपर आप देख लें, और वैसे भी अगर आप इवेंट्स को कुछ फॉलो करें, मुझे ये बताएं एक इवेंट होने जा रहा है, उस इवेंट के अंदर जो एवरेज फीस है या जो एवरेज टिकट प्राइस है वो मिनिमम $1000 है, जो पाकिस्तानी 1.5 लाख बन जाता है कम से कम, ठीक है। वहां पे जो स्पीकर आ रहा है उसको मिनिमम $10,000 से लेकर $1,00,000 तक पे किया जा रहा है। $10,000 का मतलब है पाकिस्तानी 10 लाख बन जाते हैं, और $1 का मतलब है 1 करोड़ पाकिस्तानी बन जाते हैं। ये अमाउंट उसको पे की जा रही है। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जो हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ मिलियंस का डॉलर कर रही हैं, वो वहां पे अपने बूथ लगा रही हैं और अपने बिजनेसेस की वहां पे प्रमोशन या मार्केटिंग या स्पॉन्सरशिप कर रही हैं, राइट। वहां पे 1000 2000 के करीब बंदा आया हुआ, राइट। वहां पे वो जो थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पे किया हुआ जिन स्पीकर्स को, वो आ रहे हैं, वो अपना सेशन दे रहे हैं जिसके लिए लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर पे करके बैठे हुए, राइट। और उसके बाद उस सेशन की वही कंपनी वीडियो यूट्यूब पे उसका कुछ पार्ट डाल देती है। समझ आ रही है? जो सियाना होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वो इस तरह की खोज में लगा रहता है, ठीक है, कि मैं कैसे ऐसे गोल्डन नगेट्स तक पहुंचूं। क्योंकि वहां पे अगर वो एक बंदा $10,000 लेके आ रहा है तो वो बी वाह नहीं कर रहा होगा, वो रियल चीज बता रहा होगा। क्योंकि जो सामने बैठे हुए वो भी पैसे देके बैठे हुए, जिसने बुलाया है वो भी पैसे एक तो बुला रहे हैं, इसलिए एक तो वो वैल्यूएबल है, और जो वैल्यू दे रहा है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो भी उसकी वर्थ होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम पे शायद उसको कोई लोग ना बुलाएं, ठीक है। तो उसका वो बहुत एक स्टेज पे खड़ा है, वहां पे उसको डिलीवर करना है, क्योंकि और भी कंपटीशन सारा कुछ है वहां पे। अगर 30 मिनट की भी उसकी टॉक मिल जाती है, 20 मिनट की भी उसकी टॉक मिल जाती है, और आपके टॉपिक आपके फील्ड से रिलेटेड है, वो बहुत से फ्री के यूट्यूब के डिफरेंट आप जो चीजें देख रहे हो उनसे बहुत बेहतर है,
क्योंकि उसने उस टॉपिक को सम अप करके एक्शनेबल स्टेप्स के अंदर उस ऑडियंस तक पहुंचाना है। दैट इज हिज और हर गोल। अगर उसमें कामयाब नहीं होता तो वो उसकी प्रेजेंटेशन या उसका वो जो है ना वो सक्सेसफुल की नोट स्पीकिंग नहीं होगी। बात समझ रहे हैं? तो अब वहां पे आप क्या करते हैं, वहां पे अब आप अब देखें आप अपनी फील्ड के अंदर किसको फॉलो कर रहे हैं, कहां पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अच्छा फिर क्या करते हैं, फिर आपने कुछ समझ आ गया, अच्छा यार ये इसने बंदे ने बड़ी जबरदस्त बात की और ये बड़ा अच्छा मेरे टॉपिक से रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड, आप वहां पे नहीं रुकते, आप उसके और सोशल नेटवर्क्स में पहुंच जाते हैं। अच्छा इसका यार यूट्यूब चैनल है, अच्छा इसकी साइट है, इसका ब्लॉग है, इसका कंटेंट है, ठीक है, और क्या काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है। फिर आप अपने चैनल और रास्ते जो है एंटरप्रेन्योरशिप के उसके साथ नाते जोड़ना शुरू करते हैं, कनेक्शन करना शुरू करते हैं, और फिर आप जो है ना उस जोन में और डिफरेंट एक सर्कल में जाते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्किल यू नीड टू लर्न के हाउ टू डू द रिसर्च और किस तरह जल्दी सीखना है। सही है, ये दोनों स्किल्स भी होना बहुत जरूरी है। अच्छा अक्सर लोग होते हैं किताबें पढ़ी हुई होती हैं, पढ़ ली, अच्छा क्या है फिर आगे क्या करोगे। ठीक है, मैंने साल में 100 किताबें पढ़ ली, मैंने 50 किताबें पढ़ ली, भाईजान एक किताब में से क्या इंप्लीमेंटेशन की, या एक किताब में से एक पैरा पेज में से एक पैरा में से अगर कोई लर्निंग हुई थी उसका क्या काम किया आपने। ठीक है, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई यूट्यूब के ऊपर आपने वीडियो देख लिया, कहीं पे भी आपने वीडियो देख लिया, सेशन देख लिया, वहां पे एक कोई गोल्डन नगेट कुछ ना कुछ तो आपको मिला होगा, उसका आपने क्या किया। राइट, दीज आर द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योर सेल्फ। राइट, और मेरी कमिटमेंट क्या होती है, मैं जब कंटेंट में कोई चीज भी वॉच आउट कर रहा होता हूं, मैं इसलिए वॉच आउट कर रहा था, अगर मुझे एक भी चीज मिल गई तो मुझे इंप्लीमेंट करनी है, उसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करनी है। तो मैंने अपने पास कैरेक्टरिस्टिक्स या दो कॉलम्स बनाए हुए होते हैं। एक ये है कि फॉरन रेडी टू इम्प्लीमेंट की, ये फॉरन से मेरे बिजनेस में कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट हो सकती है, और दूसरी होती है नोटेड डाउन, यस विल गोइंग टू इम्प्लीमेंट समवेयर, जहां पे या कोड करूंगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स वगैरह बताई उस बंदे की, वो किस तरीके से जाके लोगों को पे करता है और उनको अपनी वैल्यू भी देता है, और फिर उस तरह उनका बिजनेस का हिस्सा बन जाता है। ये चीज मैंने नोट डाउन कर ली कि हाँ यार ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है, मैं इसको कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो वो मैंने नोट, तो ये चीजें इस तरह, क्या आप अपने पास इस तरह फिल्टर कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को और फिर उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि देखिए आज जो आप कंटेंट देखेंगे, आज जो आप ये सेशन सुन रहे हैं, हो सकता है दोबारा आप रिप्ले पढ़ा भी आपको देखने का टाइम ना हो, बट अभी जो टाइम आप दे रहे हैं इसको कैसे आप मल्टीप्लाई इफेक्ट करें, दैट इज द की। ठीक है, जो टाइम मैनेजमेंट की आगे चल के फिर हम बात करेंगे। 7 के बाद जो 8 पे हम जाते हैं वो है बिल्ड एन ऑडियंस। ठीक है, और आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया है। पहले ये था कि जनाब रिसोर्सेज कम होते थे, मीडियम्स कम होते थे, अब तो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया। और जिस तरह कहा जाता है कि आजकल की जो नई करेंसी है उसको कहते हैं अटेंशन, कि जहां या जितना ज्यादा आप नजर आएंगे उतना ज्यादा चांसेस हैं लोग आपको जानेंगे, कनेक्ट होंगे, और फिर आपकी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज को बाय करने के लिए वो आगे आएंगे। लोग आजकल फाउंडर से कनेक्ट होते हैं और फिर प्रोडक्ट्स को जानते हैं, या फिर लोग जो है ना प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं। तो आपकी नेचर क्या, और एक और बड़ी जबरदस्त चीज है वो ये चीज है कि सोशल मीडिया ने, ये जो ऑनलाइन मीडियम है, इसने एम्पलीफाई कर दिया है कि अगर आप अच्छे हैं तो आपकी अच्छाई दुनिया तक पहुंचेगी, अगर आप बुरे हैं तो आपकी बुराई दुनिया तक पहुंचेगी। राइट, तो आप अच्छे होंगे तो मार्केट में रहेंगे, अगर आप बुरे हैं तो मार्केट में नहीं रहेंगे। राइट, ये इसने ना हर किसी के लिए इवन जो है ना बैलेंस करके एक जो है ना एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दी है। तो अपनी ऑडियंस को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं ये अगर आपसे काम कर रहा हूँ, ये कंटेंट दे रहा हूँ, ये मैं अपनी ऑडियंस और ट्रस्ट और रिलेशनशिप बिल्डअप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर ताकि कल को चल के तो मैं वेंचर करूं, हो सकता है आप मेरे कस्टमर बन जाए, हो सकता है कि आप कल को चल के मुझे कोई रेफर कर दें बंदा, ठीक है, जिससे मैं कनेक्ट हो सकता हूं। हो सकता है आप चल के किसी बंदे से मेरा जिक्र कर दें, यार मैंने फला सेशन सुना था, यार वो बंदा एंटरप्रेन्योरशिप की चीज के बाद मेरे में बात करता है, उसकी नॉलेज है, हो सकता है वहां से मुझे कोई बिजनेस ओपनिंग मिल जाए। राइट, सो ये वो सारे कॉन्टेक्ट हैं जब आपको समझ आते हैं, और जिसके अंदर कहीं पे आप आरओआई देखते हैं, कहीं पे विदाउट आप आरओआई काम करते हैं, तो यू पेनिट्रेट फास्ट। ठीक है, तो ऑडियंस के लिए आप क्या काम करें, मोस्ट ऑफ द पीपल क्या काम करते हैं कि प्रोडक्ट बना लेते हैं। और इसीलिए मैंने एक दफा पूरी बड़ी डिटेल में पोस्ट की थी पाकिस्तान स्टार्टअप ग्रुप में या कहीं पे, कि मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स या मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस क्या करते हैं, वो मार्केटिंग के बंदे को साथ नहीं रखते। वो कहते हैं मार्केटिंग तो हम खुद ही कर लेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, सेल कर लेंगे, कोई मसला नहीं है।
वो बना लेते हैं, सेल करने जाते हैं, या बाद में मार्केटर लेते हैं, मार्केटर कहता है जनाब आपने इसमें फला जो चीज रखी है ये मार्केटिंग एंगल से सही नहीं है। ठीक है, मार्केटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप यहाँ पे टाइप करेंगे ताकि मैं चाहूंगा कि आपके नोट आपको समझ आए बात की। मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द डे यू गॉट द आइडिया। टाइप करें इसको जनाब, मैं चेक भी कर लूं क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या है। मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द डे यू गॉट द आइडिया। जिस दिन आपको आइडिया आ रहा है अपनी प्रोडक्ट या आपकी सर्विसेज का, उसी दिन से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है और जानी चाहिए। अगर नहीं हो रही है, आप अपने सर्कल में बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर जब आप प्रोडक्ट को बनाएंगे 6 महीने साल बाद जाके और फिर आप मार्केट में जाएंगे तो आप 6-7 महीने पीछे हो चुके होंगे। फिर आप ये सोचेंगे यार कोई बाई क्यों नहीं कर रहा, क्या नहीं हो रहा, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। ठीक है, आपने सीड्स को प्लांट ही नहीं किया। मेरे पास ये एरर चल रहा है और आपके कमेंट से बस मुझे पता चल रहा है कि आप लोग हैं नहीं है, बात समझ आ रही है नहीं आ रही। हाँ जी, टाइप कीजिएगा जो मैंने लास्ट बात की कि मार्केटिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द डे यू गॉट द आइडिया। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ये। और इसके ऊपर आप जो है ना वो काम करते हैं, और ऑडियंस बिल्डिंग भी इज पार्ट ऑफ एन स्ट्रेटेजी टू बिल्ड काइंड ऑफ अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जिसके अंदर आप जो है ना अपनी ऑडियंस को बिल्डअप करते हैं और ऑडियंस इनपुट लेते हैं और फिर चीजों में ग्रो करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इस पे भी बहुत काम करता है। ठीक है, वो ऑडियंस के लिए फोकस करता है। आप नया टेल को अगर आप देखते हैं, उसके सीईओ को देखते हो, नया टेल के सराज वाप साहब, ठीक है, वो कितने एक्टिव है। ठीक है, वो बहुत इवेंट्स में जाते हैं, आपको बहुत, और उसके अलावा बहुत कम सीईओ नजर आएंगे, राइट। और इसी की तरह उनकी ब्रांडिंग और बहुत सारी चीजें पेनिट्रेट कर रही हैं। और आजकल वही मैंने बात की कि लोग जानते हैं बंदा कौन है, इसके पीछे फाउंडर्स कौन है। मैं खुद बड़े प्रोडक्ट्स को बाय किया या उसके अंदर इन्वेस्टमेंट वगैरह किए हैं जस्ट बिकॉज यार फला कंपनी है और फला लोग इसके साथ कनेक्टेड है। ठीक है, फला लोग काम कर रहे हैं, राइट। सो अभी जिस तरह कल हम बात कर रहे थे आइडेंटिफाई की, अदनान की, इसकी हमने जब डब्ल्यूपी आइडेंटिफाई को हमने लॉन्च करवाया था और के वहां पे प्रोडक्ट अच्छी थी, ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था, रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था। जो सेकंड प्रोडक्ट आई जो कि उस लेवल की नहीं थी, जिसपे काम कम बना था, उसने ज्यादा प्रॉफिट देना शुरू कर दिया क्योंकि ट्रस्ट बिल्डअप हुआ था, रिलेशनशिप बिल्ड हुआ था, ऑडियंस के साथ कनेक्शन बिल्डअप हुआ था। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। सो ऑडियंस बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू, और एंटरप्रेन्योर्स के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो आप इसके ऊपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है, बीइंग हाउ टू बिकम एंटरप्रेन्योर के अंदर या जो कैरेक्टरिस्टिक्स आपके पास होनी चाहिए वो है लर्न योर स्ट्रेंथ्स इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स के बारे में भी जानते हैं और उसके बारे में भी आप लर्निंग्स करते हैं कि मेरी क्या स्ट्रेंथ्स है। और जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, कुछ आपकी रिलेटेड हो सकती हैं, कुछ आपकी रिलेटेड नहीं हो सकती, उनके बारे में भी आप अपनी नॉलेज या अपना जो है इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके ऊपर एक बुक है आउटसाइडर के नाम से। उस आउटसाइडर बुक के अंदर जो उसका एलिमेंट है या जो उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है, उसमें बताया ये चीज बताई गई है कि जहां पे प्रोडक्ट्स के अंदर इनोवेशंस आई हैं, जहां पे इंडस्ट्रीज पूरी डिस्टर्ब हुई हैं, डिस्टर्ब से मतलब हिला दी गई हैं और बहुत ज्यादा उसमें रेवोल्यूशन या चेंज आया है, वहां पे उस इंडस्ट्री के लोगों ने नहीं चेंज लेके आए, कोई आउटसाइडर था, कोई थर्ड बंदा था जो किसी और फील्ड में या किसी और जगह का उसका एक्सपीरियंस था, वो वहां से उसको लेके आया और उसने उस फील्ड के अंदर देख के उस एक्सपीरियंस को मिलाया और उसने एक नई जिद्दत और नई डायमेंशन और नई ट्रैक के ऊपर लेके चला गया, राइट। सो ये चीज भी आपके पास होनी चाहिए कि आपका विजन कैसे, आप चीजों को कैसे देख रहे हैं, किस तरह ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्योंकि वहां से आपको कुछ ऐसे आइडियाज मिलेंगे जो आप अपनी इंडस्ट्रीज में लेके आ सकते हैं और उसके अंदर रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, उसको डिस्टर्ब कर सकते हैं, उसके अंदर फास्ट पेनिट्रेट कर सकते हैं और आप ग्रो कर सकते हैं। एक और चीज बड़ी जबरदस्त है, अगेन मुझे अगर आप एग्जाम्पल कभी टाइम मिला तो मुझे मैं बताऊंगा।
हर बिजनेस के अंदर क्या होता है, ये ऊपर आप जाते हैं कर्व और फिर नीचे को आ रहा होता है, राइट। बूम के बाद डाउन है, हर इंडस्ट्री का डाउन है, ठीक है, हर इंडस्ट्री का डाउन है। द बिग बिजनेसेस, द रियल बिजनेसेस, द रियल एंटरप्रेन्योर्स, वो क्या करते हैं, जैसे ही वो कर्व डाउन की तरफ मूव करना शुरू करता है ना, वो फौरन से नई इनोवेशन में चले जाते हैं कि यार अब हम क्या नई इनोवेशन करें, क्या नया काम करें, क्योंकि ये चीज ने डाउन होना है, राइट। वो फिर एक कर्व, फिर अगेन वहां से एक नया उनकी सक्सेस का कर्व चलता है। फिर जैसे वो कर्व डाउन की तरफ आता है, उनको नजर आता है यार इसमें हम मैक्सिमम इनोवेशन पे या पहुंच गए, नाउ व्हाट टू डू, फिर नेक्स्ट कर्व पे जाते, तो उनका सक्सेस का कर्व जो है ना वो ऊपर ऊपर यूं घूम रहा होता है, राइट। जो लोग अपनी इंडस्ट्री में रह जाते हैं, स्टिक हो जाते हैं और उसके अंदर इनोवेशन नहीं लेके आते और नहीं समझते कि ये जो कर्व है बिजनेस का, इसके अंदर डाउनफॉल्स आएंगे और इसके अंदर जो है इसने नीचे वापस जाना है, और अगर वो राइट टाइम पे डिसीजन नहीं लेंगे तो नोकिया वाला काम होता है, ठीक है, या दूसरे सैमसंग वाले काम आते हैं कि वो बिजनेस एकदम से क्लास पे चले जाता है, फिर बहुत मुश्किल से उनको सर्वाइव या खड़ा होना पड़ता है, जहां पे अगर वो राइट टाइम पे राइट डिसीजन ले लेते तो वो मार्केट के अंदर पेनिट्रेट या उसके सक्सेस का ग्राफ चलता रहता है, तो ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपको समझना जरूरी है, ठीक है। और स्ट्रेंथ के, अपनी स्ट्रेंथ्स को जानना जरूरी है। एंटरप्रेन्योर अपनी स्ट्रेंथ्स को जानता है, अपनी वीकनेसेस को जानता है, वो डिफरेंट इंडस्ट्रीज की नो हाउ नॉलेज रखता है और फिर उसके हिसाब से जैसे जहां पे उसको चीजें नजर आती है उसको मॉडिफाई और उसको जो है ना इम्प्लीमेंट या चेंजेस वगैरह करता है। और ये यूं नहीं है कि आपने आज कोई नई इंडस्ट्री के बारे में सुना या उसको ऑब्जर्व किया, आपने फौरन लाके अपने इंडस्ट्री में कहा कि मैं ये काम कर लेता, नहीं। यू ऑब्जर्व, एंटरप्रेन्योर उसको ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, देखता है, अपॉर्चुनिटी का वेट करता है। एक मैं अक्सर बात कहता हूं, इसको अगर आप टाइप करेंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा, कि अपॉर्चुनिटी सबके पास होती है, बहुत कम लोग अपॉर्चुनिटीज को देख पाते हैं और बहुत कम लोग उस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा पाते हैं। वो लोग अपॉर्चुनिटी से फायदा उठा पाते हैं जो लोग उस अपॉर्चुनिटी के आने से पहले तैयार होते हैं, ना कि जब आती है तब तैयारी स्टार्ट करते हैं, राइट। सो एक एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटी आने से पहले प्रिपेयर्ड होता है, ठीक है, जंग होने से पहले उसकी तैयारी तैयार होता है, ठीक है, ट्रेंड होता है, इक्विप होता है, ठीक है, लर्निंग, एक्सपीरियंस, एक्सपोजर, नेटवर्किंग, इन्वेस्टमेंट, सेविंग, सारी चीजों से। और फिर जैसे ही राइट अपॉर्चुनिटी आती है वो एकदम से ग्रैब करता है, क्योंकि उस अपॉर्चुनिटी को देखने वाली आई भी उसके पास मौजूद होती है, ठीक है, तभी उसको देख पाता है, एनालाइज कर पाता है और फिर रिसोर्सेज के बाद होते हैं कंबाइन करता है और वो ग्रो कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है फास्ट, ठीक है। सो अगर हम ये समझते हैं कि आपको राइट अपॉर्चुनिटी मिल गई, राइट टाइम पे उसने काम कर लिए, राइट कर लिया, तो आप भी कर रहे थे, किसने रोका था आपको, आपने क्यों नहीं किया, बिकॉज आपके पास वो आई नहीं थी, आपके पास वो विजन नहीं था, ठीक है, आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे थे। आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप कंटेंट कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप देखते हैं, फिर कभी दोबारा देखने का मौका मिलता है और फिर उसमें से नई लर्निंग आती है, फिर दोबारा देखने का सुनने का मौका मिलता है या कनेक्ट होने का मौका मिलता है, फिर कुछ नई लर्निंग आती है, आप कहते हैं यार ये सेम वीडियो सेम कंटेंट मैं 4 दफा देख रहा हूँ और हर दफा नई लर्निंग्स आई है। वो इसलिए नई लर्निंग्स आई है कि हर दफा आपका ग्राफ या आपका विजन ऊपर जाता गया है, ठीक है, आपकी लाइफ में, आपके बिजनेस में आपका एक्सपोजर डिफरेंट होता रहा है। जैसे एक्सपोजर डिफरेंट होता है, इन्फॉर्मेशन डिफरेंट होती है, सेम चीज होती है और आप उसको डिफरेंट आई से या डिफरेंट एंगल से आप देख रहे होते हैं, ठीक है। और मैं अक्सर जो है ना, जो मुझे अच्छे कंटेंट लगते हैं या जो अच्छा रिसोर्स होता है, अच्छी लर्निंग होती है, मैं उनको दोबारा जाके जो है ना, मैंने उनकी डिफरेंट कैटेगरीज बनाई थी, दोबारा जाके उनको गो थ्रू करता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि यार हाँ जैसे मुझे कुछ और चीज मिल सकती है, अगर मैं डॉट फंसे हुए तो मेरा कोई और डॉट यहाँ से कनेक्ट हो सकता है। इट इज नॉट अबाउट गोइंग to the new content, it is also about consuming the old content with a new eye, with a new vision, ठीक है। तो 9th पॉइंट जो था वो कि आपने इसके स्ट्रेंथ्स को जानते हैं और डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में वो एक्सपोजर या उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन वगैरह वो अपने पास रख सकते हैं या उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। अच्छा जी, 10th पॉइंट है पुट योर सेल्फ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पुट योर सेल्फ इन डेथ ग्राउंड सिचुएशंस, के आप उस सिचुएशन में लेके जाते हैं एंटरप्रेन्योर, या वहां तक जाता है कि यहाँ पे डेड लॉक है, कुछ भी नहीं मैं कर सकता, ठीक है, अंधे कुएं में चला गया हूं, ठीक है, और मैं जाऊंगा भी, ठीक है, उसके लिए प्रिपेयर्ड भी है, तो वहां से कैसे निकलूंगा, ठीक है, क्या मेरी प्रिपरेशन इतनी तैयार है कि अगर मेरे पास ये रफ्त है, ये स्ट्रगल आती है तो मैं जोन से निकलने को तैयार हूं, ठीक है। और
एक एंटरप्रेन्योर इसलिए भी एंटरप्रेन्योर कहलाता है क्योंकि वो वाला रिस्क लेने को तैयार होता है, या उस स्ट्रगल से या उस हार्डशिप से गुजरता है जो बाकी लोग नहीं लेने को तैयार होते हैं। ठीक है, इसीलिए वो काम कर जाता है जिसके कल जो हमने बात की थी इम्पैक्ट की वजह से, विजन की वजह से, कि जो दूसरे लोग नहीं कर पाते, जिनके पास शायद अपॉर्चुनिटी भी हो रही होती है, नजर भी आ रहा होता है, लेकिन नहीं कर पाते। एंटरप्रेन्योर क्योंकि उसने अपने आप को प्रिपेयर किया होता है, वो डेथ जोन में या डेथ ग्राउंड में गया होता है कि जहां पे उसको पता है कि मैं जीरो भी आएगा, ठीक है, मैं बहुत डाउन भी जाऊंगा, बट आई एम रेडी टू गो एक्स्ट्रा माइल टू अचीव दैट गोल। ठीक है, और वो उसके लिए तैयार होता है क्योंकि उसका विजन बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत सॉलिड होता है, उसका पर्पस जो है ना उसको ड्राइव कर रहा होता है। इसीलिए हमने कल जो बात की थी कि योर पर्पस शुड बी दैट मच क्लियर जो आपको इस सारे रफ पैचेस से, डेथ ग्राउंड से निकाल के आगे लेके जाए। फिर कुछ और चीजें इस पे हम कम बात करेंगे। अनदर पॉइंट जो है वो है 11th पॉइंट, सॉल्व द प्रॉब्लम। एंटरप्रेन्योर प्रॉब्लम सॉल्व के लिए काम करता है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन करते हैं, कुछ लोग होते हैं प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग होते हैं जर्नी पे जा रहे होते हैं, उनको प्रॉब्लम मिल जाती है, समझ आती है, नजर आती है, फिर उसके अराउंड एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट होती है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट अबाउट आप पहले दिन से एंटरप्रेन्योर बन जाए। हो सकता है आप पहले एम्प्लॉई हो, काम करते रहे, सारा कुछ करते रहे, किसी टाइम पे आपको अपने जॉब के अंदर कोई ऐसी कमी नजर आए और आपको समझ आया यार इसमें मैं कुछ काम कर सकता हूँ। आपको ऐसे लोग मिलेंगे कि जो जॉब कर रहे थे 20 25 25 30 सालों उन्होंने जॉब की, उसके बाद उनको एक ओपनिंग नजर आई, एक प्रॉब्लम नजर आई, या उनको चीज नजर आई कि यार ये कुछ किया जा सकता है, उन्होंने गए और उसके बाद इन्वेस्टमेंट की या उस आइडिया को वो रियलिटी में लेके आए और उनकी एक नई एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी वहां से स्टार्ट हो जाए। ठीक है, इसीलिए एंटरप्रेन्योरशिप का ना कोई टाइम है, ना कोई एज लिमिट है, ठीक है, ना कोई जेंडर का इसका मसला मसाइल है, राइट, ये कहीं भी और कहां से भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, सो वो लोग जो इसके लिए वर्किंग करते हैं, इसके बाकी इंग्रेडिएंट्स को समझते हैं, एनालाइज करते हैं, वो ज्यादा फास्ट पेनिट्रेट कर लेते हैं। जो नहीं करते हैं वो फिर वक्त के हिसाब से सीखते हैं, अगर वो उस फील्ड में रहते हैं, नहीं तो वो फिर फील्ड से आउट हो जाते हैं। अगर वो शुरू में आपके पास आइडिया आ सकता है, आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है, लेकिन अगर आप बाकी सारी चीजों के लिए वर्क नहीं करोगे, हाउ टू मैनेज टीम, हाउ टू डू द इन्वेस्टमेंट, व्हेन टू हायर, व्हेन टू फायर, राइट, और बाकी सारी चीजें जब इसके बाद आप उसने आपको लर्निंग है उसके अंदर नहीं लेके जाओगे तो इवेंचुअली यू विल बी वाइप आउट फ्रॉम द मार्केट, या आप सक्सेसफुल नहीं हो सकोगे। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के एंगल से काम कर रहा था। कल हमने बात की थी कि एंटरप्रेन्योर इज द वन हु इज नॉट वर्क फॉर द प्रॉफिट, ही वर्क्स फॉर द पीपल। और पीपल के अराउंड जो भी प्रॉब्लम्स है, सोल्यूशन, उसके साथ जो काम कर रहा था वहां से वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है। तो क्या ये आंसर आपके पास है, ये एलिमेंट आपके पास है, किस तरीके से आप जो है चीजों को देख रहा है। अच्छा, ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स बताए जा रहे हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं यहाँ पे, लाजमी नहीं है सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आप में हो तो आप कहेंगे यार हाँ ये सारे मेरे में आप आएंगे तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप बनूंगा या एंटरप्रेन्योर कहलाऊंगा। नहीं, ये वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कुछ मैंने रिसर्च की है, कुछ लोगों के देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, एनालाइज किए हैं, और वो यहाँ पे आपको बता दी कि अगर आप इनको फॉलो करते हैं या आपके जहन में होते हैं, जितने ज्यादा आप फॉलो करेंगे, जितने ज्यादा को जितना डीप ऑब्जर्व करेंगे, उतने ज्यादा आपके सक्सेस के या उस पाथ को कामयाबी से करने के या उस एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में आपको ज्यादा आसानी होने के चांसेस हैं। ठीक है, इसके बाद है हमने इस टॉपिक के ऊपर बड़ी बात की थी, 12th पॉइंट है कि बिल्ड योर पैशन। ठीक है, हमने कल क्या बात की थी कि पैशन को फाइंड आउट करना जो है ना वो लाए है। ठीक है, फाइंड योर पैशन इज अ लाए, बेसिकली यू बिल्ड योर पैशन, सही है, और फिर उसके ऊपर आप फोकस करते हैं, सारा कुछ करते हैं। और इसके ऊपर हमने कल भी बात कर ली थी कि माइकल जॉर्डन की हम बात करते हैं। माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल में एवरेज था। माइकल जॉर्डन को बास्केटबॉल में माइकल जॉर्डन का जो खिताब है या वो एक जो वहां पे आइकॉन कहलाता है, वो इसलिए कहलाता है कि उसने वहां पे बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स लगाए, राइट। जहां पे वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद भी बाकी जो उसके खिलाड़ी थे वो पार्टीज और एंजॉयमेंट करते थे, वो अगले दिन दोबारा कोर्ट में पहुंचा होता था और वो अपने वही प्रैक्टिस कर रहा होता था, राइट। एक बंदे को पैशन, the one who spends the most time in that field, that skill और उसकी ग्रूमिंग के अंदर काम करेगा, विल स्टैंड आउट, और उसका पैशन कह लें या वॉट एवर जो भी उसमें ज्यादा बिल्डअप हो जाएगा। तो यू बिल्ड योर पैशन। जब बिल्ड, और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब बिल्ड योर पैशन की हम बात करते हैं तो आपने कंट्रोल आपने हाथ में ले लिया कि हाँ यार मैं अपने पैशन को बिल्डअप कर सकता हूँ किसी फील्ड में जहां में मेरा इंटरेस्ट है या बन रहा है या बना सकता हूँ, सही है।
लेकिन जब आप कहते हैं ना फाइंड योर पैशन, तो फिर आप कहते हैं किथों लवा, ठीक है, कहाँ से मिलेगा ये पैशन, कोई मुझे बता दे किस मैं प्यासे कुएं के पास जाऊं, या कौन सा कुआं है जहां से पैसे लोग पानी पी रहे हैं और जो है ना उनको पैशन जो है ना मिल रहा है, राइट। सो फिर आप फंस जाते हैं, आप एक ऐसे इल्यूजन में, ऐसे कंफ्यूजन में चले जाते हैं जिधर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जब आप ये कहते हैं ना कि बिल्ड योर पैशन, ठीक, तो फिर वो उसके हिसाब से होता है, राइट। अब एलन मास्क की अगर आप बात कर लें, राइट, उसका कभी आज से 20-30 साल पहले अगर आप देखें तो कभी उसने नहीं सोचा होगा मार्स के बारे में बात करेगा, कभी उसने नहीं सोचा होगा टेस्ला के बारे में बात करेगा, गाड़ियां बनाएगा। वो इनोवेट होता रहा, उस जिस फील्ड में गया उसके बारे में उसने लर्निंग करना शुरू की, उसके बारे में पैशन को बिल्डअप किया, राइट, और फिर ग्रो। और इसकी एग्जाम्पल आपको ये दे देता हूँ, जितने भी सक्सेसफुल लोग होंगे, एंटरप्रेन्योर्स होंगे, अगर आप उनकी जर्नी को देखेंगे, पहला काम या पहले जो उन्होंने काम किए हुए होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे जो आज काम कर रहे हैं, क्योंकि उन सबको भी नहीं पता था कि अल्टीमेट गोल या सक्सेस कहाँ पे मिलेगी। सही है, उन्होंने जहां पे कुछ चीजें टेस्ट एंड ट्रायल्स की, और फिर जहां पे उनको नजर आया कि यार ये पाथ मेरे लिए अच्छा हो सकता है, तो वहां पे इंटरेस्ट के साथ साथ उस पैशन को, उस चीज के अंदर पैशन को बिल्डअप करना शुरू किया, ठीक है। और फिर उस बिल्डअप करने के लिए फिर डिफरेंट एलिमेंट्स को आप जेल टुगेदर करते हैं, वहां पे आप पैसे को भी इन्वॉल्व करते हैं, वहां पे आप इम्पैक्ट को भी इन्वॉल्व करते हैं, वहां पे हेल्थ को भी इन्वॉल्व करते हैं, और अपने सराउंड में एक वॉल को क्रिएट करते हैं जो आपके उस पैशन को जो है ना बिल्ड करने में आपको हेल्प आउट करती है, और फिर आप एक्स्ट्रा माइल तक जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम डोंट फाइंड योर पैशन, बिल्ड योर पैशन, ताकि गाड़ी की कंट्रोल ड्राइविंग सीट पे आप लोग बैठे। इसके बाद 13 पॉइंट है मैनेज योर टाइम, ठीक है। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो टाइम को बड़ा जबरदस्त मैनेज करता है, और मैंने जो देखा, जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स को देखा है और जिनको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एनालाइज कर रहा हूँ, वो बहुत कैलकुलेटेड होते हैं। आपने कभी नोट किया, ठीक है, कि जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बड़े, वो क्यों सेक्रेटरीज रखे होते हैं, क्यों उनके पीएज होते हैं, क्यों उनके असिस्टेंट होते हैं? बिकॉज एक कॉल को लेना और वहां पे बुकिंग या टाइमिंग सेट करना, उसके अंदर जो टाइम के साथ साथ एनर्जीज का जया हो रहा है, वो दोनों चीजें उनके लिए बहुत डेंजरस है, ठीक है। उन्होंने पूरे सिस्टम्स बनाए हुए हैं, सही है। ये बात जब मुझे समझ आई, ठीक, तो वहां उस बात को समझने के बाद मैंने लास्ट थ्री कह लें या 4 से 5 इयर्स हो गए, मेरे साथ पर्सनल असिस्टेंट मेरे साथ है, ठीक है, और 3 असिस्टेंट मेरे साथ रहे हैं, ठीक है। एक बंदा 6-7 महीने मेरे साथ रहा, दूसरा 3-4 महीने रहा, और फिर एक जो लास्ट मेरे साथ है वो तकरीबन 3 1 साल हो गए। ये इसलिए कि कल को चल के जब मैंने बिजनेस बिल्डअप करना है, तो मुझे आज से ही उसके लिए एनवायरनमेंट और सिस्टम और चीजें बिल्डअप करनी है कि मुझे अपने असिस्टेंट से, पर्सनल असिस्टेंट से किस तरह काम निकालना है, किस तरह देना है, क्या डेलीगेशन करनी है, क्या टाइम मैनेजमेंट होनी है, क्या रिसोर्सेज होने। आई एम बिल्डिंग माई इको सिस्टम अराउंड दैट पार्ट, ना कि कल को जाके मैं करूं, कल को जाके करूंगा तो फिर मुझे आगे और चीजें होंगी, राइट। सो हाउ यू प्लान, हाउ यू स्ट्रक्चर योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट नोट करने में आपको फायदा रहेगा।